हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर वाले प्रश्न इसको मैं बताऊंगा, जो आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक कंप्लीट ज़रूर देखें। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी एक बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्लास 11th राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस 3 नंबर वाले प्रश्न में बताऊँगा। VVI 3 नंबर वाले प्रश्न, ठीक ना। अब देखिए, टर्म टू एग्ज़ाम जो आपकी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण के क्या प्रावधान हैं? इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस तरह बदला है? ये क्वेश्चन कह रहा है। इसका उत्तर देखिए, बहुत ही सरल भाषा में हमने लिख दिए हैं। संविधान के 73वें संशोधन से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एवं महिलाओं के लिए कुछ सीटों में प्रत्येक वर्ग के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है, ठीक ना। कितनी? 1/3 सीटें क्या की गई है? आरक्षित की गई है। किनके लिए? महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए। आगे देखिए, यह आरक्षण ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में सदस्यों व पदों में किया गया है। आगे देखिए, इस आरक्षण से महिलाओं की व अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति में सम्मानजनक परिवर्तन हुआ। इससे पहले इन वर्गों की स्थानीय संस्थाओं में पर्याप्त भागीदारी नहीं हुआ करती थी। क्या थी? पहले लोग को क्या, स्थानीय जो संस्थाओं में थी उस सबको लोग को पर्याप्त मात्रा में साझेदारी यानी कि भागीदारी नहीं किया जाता था, परंतु अब यह भागीदारी निश्चित हो गई है, जिनसे इनमें एक विश्वास आया है तथा सामाजिक सद्भावना का भी विकास हुआ है। ये हो गया सिंपल सा प्यारा सा उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसे। दूसरा प्रश्न देखिए, संविधान के 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद बताइए। तो उत्तर देखिए, दोनों परिस्थितियों में निम्न भेद है। पहला पॉइंट लिखिएगा, 73वें संशोधन से पहले, जो 73वें संशोधन था ना, उससे पहले ग्राम पंचायतें सरकारी आदेशों के अनुसार गठित की जाती थी, परंतु 73वें संशोधन के बाद से इनका संवैधानिक आधार ही हो गया है, जिसकी रूपरेखा संविधान में लिखी गई है। अब आगे पॉइंट देखिए, 73वें संविधान संशोधन से पहले अनुसूचित जाति एवं महिलाओं के लिए स्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। पहले क्या थी? महिलाओं को आरक्षण के लिए व्यवस्था नहीं थी, लेकिन परंतु 73वें संशोधन के बाद महिलाओं व अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दिया गया था, या दिया गया है, अभी भी दिया है, ठीक ना। तीनवा पॉइंट लिखिएगा, 73वें संशोधन से पहले ये संस्थाएं आर्थिक रूप से कमज़ोर थी, परंतु अब आर्थिक रूप से मजबूत है। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही सरल भाषा और सहज भाषा में हमने लिखा दिया है आपको। जल्दी से नोट कीजिए, याद कर लीजिए। 3वां नंबर देखिए क्वेश्चन, संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? व्याख्या करें। तो देखिए इसका उत्तर, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को मुश्किल बनाने के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान रखा गया है, ताकि संशोधन की सुविधा का दुरुपयोग ना किया जा सके। आगे देखिए, विशेष बहुमत में सबसे पहले संशोधन बिल के प्रवेश पर सदन की कुल संख्या
के बहुमत के सदस्यों द्वारा वह बिल क्या होता है, पारित होना चाहिए। इसके अलावा उपस्थित व वोट करने वाले सदन के सदस्यों के 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से बिल पास होना चाहिए। कितने से? 2/3 से। इस प्रकार से संशोधन बिल दोनों सदनों के अलग अलग पारित होना चाहिए। इस प्रावधान का लाभ है कि बिल को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत होता है। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा नंबर देखिए, नागरिक स्वतंत्रता पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर देखिए, समाज को सदस्य होने के कारण व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसको नागरिक स्वतंत्रता की उपमा दी जाती है। आगे देखिए, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा राज्य करता है। नागरिक स्वतंत्रता का रक्षा कौन करता है? राज्य करता है। इसमें नागरिकों की निजी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, इकट्ठे होने तथा संघ इत्यादि बनाने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। गेंटिल ने नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य उन अधिकारों एवं विशेष अधिकारों से है जिन्हें राज्य अपनी प्रजा हेतु उत्पन्न करता है तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा उत्तर है, फटाफट नोट कीजिए। आगे देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समानता के किन्हीं 3 तत्वों का उल्लेख कीजिए। किसका? आर्थिक समानता का। तो उत्तर देखिए, आर्थिक समानता के 3 तत्व निम्न हैं। पहला पॉइंट देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। तो भौतिक अवस्था क्या क्या हो गया आपका? आवश्यकता देखिए, वस्त्र, सबसे पहले तो वस्त्र होना चाहिए, भोजन, उसके बाद क्या? आवास, उसके बाद इत्यादि में की सुविधाएं हमको होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार, पर्याप्त मजदूरी तथा विश्राम के लिए पर्याप्त अवकाश प्राप्त होना चाहिए। देखिए, रोजगार भी प्राप्त होना चाहिए सभी को, पर्याप्त मजदूरी चाहिए, उसके बाद क्या है? विश्राम भी के लिए पर्याप्त अवकाश मतलब क्या होता है? छुट्टी, विश्राम के लिए छुट्टी भी होना चाहिए। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट, बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी व अन्य ऐसी स्थितियों में लोगों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। जैसे बेकारी, जो बेकार हो जाता है, जिसके पास काम नहीं है, और वृद्धावस्था में बीमारी, किसी को बीमार हो गया है, या अन्य ऐसी स्थितियों में लोगों को राज्य की ओर से क्या देना चाहिए? आर्थिक सहायता देना चाहिए। ठीक ना? ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक समानता के कारण थे। आगे देखिए, 6ठा नंबर, राष्ट्रीयता के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के उपाय की विवेचना कीजिए। जो राष्ट्रीयता की मार्ग जो है ना, उसको बाधाओं जो उत्पन्न होती है उसे दूर करने के लिए उपाय सुझाने बोल रहे हैं। तो उत्तर देखिए, राष्ट्रीयता के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के उपाय निम्न हैं। ठीक ना? 1 नंबर देखिए, संकुचित भावनाओं का त्याग और देश प्रेम या देशभक्ति की प्रबल भावना का विकास किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिए, शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार तथा प्रसार किया जाना चाहिए तथा शिक्षा व्यवस्था का समुचित प्रबंध होना चाहिए। 3वां पॉइंट देखिए, देश में सुदृढ़ तथा न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित की जाना चाहिए। सुदृढ़ और न्यायपूर्ण, जो न्याय हो, ऐसा नहीं कि झूठ ही झूठ हो, अन्याय ही अन्याय हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यायपूर्ण होना चाहिए, सभी के साथ न्याय होना चाहिए, शासन व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। ये हो गया बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा उत्तर।
तो जल्दी से नोट करके याद कर लीजिए, आप लोग के पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। 4 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, यानी कि सोमवार को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर वाले प्रश्न आज हमने बहुत सारे बता दिए, जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह के और भी प्रश्न पाने के लिए हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।